सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे HP 14 इस लैपटॉप की। पहले हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि इस लैपटॉप में हमें मिल क्या क्या चीजें रही हैं। उसके बाद बात करेंगे किन्हें इस लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और किन्हें नहीं। यानी कि आप जिस काम के लिए भी लैपटॉप ढूंढ रहे हो, क्या इस लैपटॉप में आपके सभी काम हो पाएंगे या नहीं। उसके बाद बात करेंगे कुछ इस लैपटॉप के प्रोज एंड कुछ कॉन्स। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन के साथ। तो इस लैपटॉप में आपको AMD Ryzen 3 5300U का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जिसमें 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स होंगे। 3.8 गीगाहर्ट्ज तक हमारा मैक्सिमम क्लॉक स्पीड बूस्ट हो जाता है। अगर ग्राफिक्स की बात करें तो AMD Radeon की तरफ से ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलने वाला है। 8 GB का रैम है, जिसे आप 16 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, और 512 GB का SSD इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात कर ले तो 14 इंच का हमारा डिस्प्ले है। 1920x1080 का फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिलने वाला है। 250 निट्स का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। तो ये थे कुछ क्विक स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को इस लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और किन्हें नहीं। तो अगर आप प्योर कोडिंग के हिसाब से एक लैपटॉप ढूंढ रहे थे, अगर आपको डे टू डे टास्क के लिए लैपटॉप चाहिए, आपको ऑफिस गोइंग पर्सन हो, आपको ब्राउजिंग करनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल जैसे टास्क करने हैं, यानी कि आपको नॉर्मल टास्क करने हैं, डे टू डे यूज के लिए एक लैपटॉप चाहिए, या तो स्कूल के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट हो, कोडिंग के हिसाब से प्योरली लैपटॉप चाहिए, आराम से इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। कोडिंग के अंदर थोड़ा और डीप डाइव करें तो आपका वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे टास्क के लैपटॉप आराम से संभाल लेगा। अब बात करते हैं किन्हें इस लैपटॉप के साथ नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको गेमिंग के हिसाब से लैपटॉप चाहिए, बिल्कुल भी ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर मन बहलाने के लिए कभी कभार गेम खेलने का मन हुआ तो GTA 5 जैसे गेम्स आप लो सेटिंग्स पर आराम से चला पाओगे। तो थोड़ा बहुत गेम्स तो हम खेल ही सकते हैं। ऑफकोर्स विंडोज का लैपटॉप मिल रहा और थोड़ा भी गेम ना खेले हो ही नहीं सकता। मैंने GTA सैन एंड्रियास 20-21 हज़ार के लैपटॉप में खेले हुए हैं, तो फिर भी अच्छा 20-21 हज़ार तो मतलब बजट की बात हो गई है, तो बजट के बारे में बात कर लेते हैं। कितने का प्राइसिंग पड़ रहा है इस लैपटॉप का। तो 37,000 में आपको आज के डेट में अमेजोन पर ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। तो अगर लैपटॉप परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका अमेजोन लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। और अगर आप बात कर ले कि नहीं इस लैपटॉप के साथ नहीं जाना चाहिए, तो आपको वीडियो एडिटिंग करनी है। 2K वीडियो एडिटिंग तक तो थोड़ा बहुत ये लैपटॉप आराम से संभाल लेगा, लेकिन अगर 2K में भी आप बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट्स लगा रहे हो, VFX ट्राई कर रहे हो, तो आपका संभाल तो लेगा, रेंडर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी रेडियन की 3 GB ग्राफिक्स कार्ड लगी हुई है, लेकिन उसे रेंडर करने में टाइम लगेगा। और 4K अगर एडिटिंग करनी है तब तो बिल्कुल भी ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। अगर 4K वीडियो एडिटिंग करनी है तो ट्राई करिए कि कम से कम आपके लैपटॉप में RTX 3050 का मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड हो। तो ये सारी कुछ चीजें, हालांकि GTX 1650 भी आपका 4K वीडियो एडिटिंग कर देता है, लेकिन रेंडर होने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगेन रिकॉल कर लेते हैं कि जो भी 40,000 के अंदर का एक लैपटॉप ढूंढ रहे थे कोडिंग के लिए, प्योर कोडिंग या फिर डे टू डे टास्क ऑफिस के लिए, तो आराम से इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। बैटरी बैकअप की बात करें तो 9.5 घंटे इसका बैटरी बैकअप लिखा गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बात करें तो इस तरीके के लैपटॉप ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे हमारा बैटरी बैकअप दे रहे होते हैं, जो कि फिर भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेते हो, कॉलेज टास्क के लिए करनी आपको कोडिंग ही है, तो अप्रॉक्स हमारा 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप एक गेमिंग लैपटॉप में मिल रहा होता है। तो उसके बजाय अगर हम इस लैपटॉप को ले, जिसमें अगर आपको प्योर कोडिंग करनी है, नॉर्मल टास्क करने हैं, 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो आपका दिन भर का काम तो आराम से संभाल लेगा सिंगल चार्ज पे। चार्ज की बात करें तो आपका 50% चार्ज ये 45 मिनट्स में ले लेता है, ऑन पेपर चीजें लिखी गई हैं। तो ये थे कुछ इसके बेसिक बेसिक चीजें। अब बात कर लेते हैं हमारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्हें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनसिस जैसे सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो आप जितना कॉलेज में चीजें पढ़ाई जा रही है, सिलेबस की जो पार्ट है उतना तो ये काम संभाल लेगा, लेकिन अगर आपको अपने एंड से कुछ हाई लेवल ऑफ चीजें करने का मन है, मतलब मैं कुछ ज्यादा ही हाई लेवल ऑफ 3D कैड कैम एनालिसिस करूं, तब आपके लिए लैपटॉप नहीं है। ट्राई करिए कि कम से कम उसमें GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ हो, अगर आपको थोड़ा हाई लेवल ऑफ 3D कैड कैम एनालिसिस करना है। वरना कॉलेज का सिलेबस का जितना पार्ट होता है, आपका ये लैपटॉप उतना तो संभाल लेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस मिल रहे हैं और आपको सिर्फ उतना ही, एक 40,000 के अंदर का एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो, आपको सिर्फ उतना ही काम करना है जितना कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, बाकी आपको कोडिंग वोडिंग ही करनी है, तो आराम से इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। एक 37,000 के अंदर HP का भरोसा मिल रहा है आपको, Ryzen 3 का प्रोसेसर मिल रहा है,
AMD Radeon का 3 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है। 14 इंच का हमारा डिस्प्ले है। तो अगर 14 इंच पे आ गए तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये लैपटॉप आपका जो 15.6 इंच वाला, इसका HP 15s वाला जो वर्जन है, उससे थोड़ा सा बेटर हो जाता है इस मामले में। अगर आप इसे डे टू डे में कैरी करना चाहते हो बैग में रखकर, तो उससे थोड़ा सा कम वजन भी है। इस लैपटॉप का वजन सिर्फ और सिर्फ 1.48 या 46 kg, अगर मुझे ढंग से याद आ रहा हो तो वजन में भी हमारा लैपटॉप हल्का है, तो कहीं ले जाने ले आने में उतनी कुछ खास दिक्कत हो भी नहीं रही होगी। और हालांकि 9.5 घंटे HP 15s में भी लिखा था और HP 14s में भी 9.5 घंटे का बैटरी बैकअप लिखा गया, बट अगर स्क्रीन साइज आपका छोटा है तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन बैटरी बैकअप और बढ़ जाता है। तो HP 15s से आपको थोड़ा सा और बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। लेकिन HP 15s के अपने ही अलग फायदे हैं। थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलने वाला है। कभी कभार अगर आपको मूवी देखना हो या फिर कोडिंग ही कर रहे हो, थोड़े बड़े स्क्रीन में ज्यादा बढ़िया लगता है, काम करने में ज्यादा मजा आता है, चीजें ज्यादा बेटर हमें दिख रही होती हैं। अब अगर दिखने पे आ गया है तो यहीं पे अगर थोड़ा सा कॉन्स इसके बारे में बात कर ले तो इसका एक ही कॉन्स बताया जा रहा है, इसका डिस्प्ले। बोला जा रहा है कि उतना बढ़िया डिस्प्ले नहीं है जितना हमें 50-60 हजार के लैपटॉप में देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स अगर 50-60 हजार का हमारा डिस्प्ले है तो थोड़े से ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी, डिस्प्ले पैनल थोड़ा और बेटर होगा। बट एक लैपटॉप आपको 37,000 में इतनी सारी चीजें दे रही है, ऊपर से HP का भरोसा, और क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो भी लोग कोडिंग या फिर डे टू डे टास्क के लिए 40,000 के अंदर का एक लैपटॉप ढूंढ रहे थे, बहुत सही लैपटॉप है, आप जा सकते हो उस लैपटॉप के साथ। अगर लैपटॉप आपको परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका Amazon लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.